वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग्स पर। नया दिन, नई सुबह और फिर एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए हाजिर है। भाई देखो सामने, देखो कितना वो हो रहा है ना फॉग सा, बट ये एक्चुअल में फॉग नहीं है, ये सारा पॉल्यूशन है जो फैला हुआ है इस टाइम पे बहुत गंदा दिल्ली के अंदर। क्योंकि अगर फॉग होता तो ठंड भी तो लगनी चाहिए ना भाई, ठंड लग नहीं रही इतनी मतलब हल्की फुल्की तो है मॉर्निंग में, बट ये पॉल्यूशन है सारा का सारा जितना हो रखा है। अब ये धुंध स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और ये बहुत बढ़ने वाली है आगे जाके, जो कि खतरनाक है लोगों के लिए। इस धुंध में घूमना 50 सिगरेट पीना बराबर हो रहा है इस टाइम पे, ऐसा सीन है। मैंने पढ़ी थी लाइन किसी सोशल मीडिया पे, बट हाँ सच है। तो देखो बच्चों ने मास्क भी लगा रखे हैं, अच्छी बात है, मास्क लगाना चाहिए इस टाइम। बच्चों को तो ज़रूरी है भाई, लगा के रखो, बड़ों को भी लगाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम इस पॉल्यूशन पर डिस्कस नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड को एक भाई ने ना मेरे उस पर वीडियो पे कमेंट किया था, मतलब उसने बोला था कि रॉयल एनफील्ड शिट बाइक है तो मुझे हंसी बहुत आई थी, क्योंकि हो सकता है भाई उसे स्पोर्ट्स बाइक का ज़्यादा शौक़ होगा, तो हो सकता है उसके लिए। खैर सबकी अपनी अपनी है, बट मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड साहब बेस्ट बाइक है, जिस बजट में आती है, जिस प्राइस में आती है, और जो भी है मतलब ऑल ओवर मुझे पसंद है। और मुझे क्या भाई देखो, हर बंदे को ना एक होता है कि बुलेट चलानी है, तो ये तो कहना बेवकूफ़ी होगी कि हाँ बेकार बाइक है। डकार आगे सुबह सुबह नाश्ता करके, अब मैं थोड़ा जल्दी उठने लगा हूँ ना, सब हो जाता है तो ये बोलना तो बेकार है कि बेकार बाइक है। भाई बहुत सही बाइक है, और उसे क्यों बेटर है, मैं वही थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है भाई मैं उतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ ज्ञानी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है पर्सनली, मैं वो बताऊँगा जो मेरी एक्सपीरियंस की है। मैं कोई वैसे नहीं जाऊँगा कि हाँ इस बाइक में इतनी पावर है, इस बाइक में इतनी पावर है, वो चीज़ नहीं बोलने वाला। मैं नॉर्मल बात बताऊंगा जो मुझे पसंद है और एक बाइक में होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो देखो रॉयल एनफील्ड जो है ना एक ब्रांड है, पहली बात तो, ठीक है। तो उस पर तो कोई बात ही नहीं बनती कि हाँ बेकार ब्रांड है, न्यू ब्रांड है, कोई ऐसा ब्रांड है, तो बोलना बेवकूफ़ी होगी। ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है, जो मतलब एडवर्टाइजमेंट तक भी पैसा खर्च नहीं करता, उसके बावजूद इतनी बाइक इसकी सेल होती है। बाकी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करते रह जाती हैं, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता टीवी पे। कोई एडवर्टाइजमेंट आता हो जितना हो, अब आता भी होगा तो इक्का दुक्का, जैसे कोई न्यू लॉन्च हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के अवेयरनेस के चक्कर में करते होंगे, वरना मैंने वो भी नहीं देखा। सीरियसली बताऊँ तो मैंने वो भी नहीं देखा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी नोटिस करना कि आपने देखा है नहीं देखा है। तो ब्रांड इसलिए है भाई क्योंकि ना इसको ज़रूरत नहीं पड़ती प्रमोशन करने की किसी के आगे कि हाँ किसी टीवी पे या उस पर करें, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। बंदे नाम से ख़रीदते हैं इसको, ठीक है। तो शिट बाइक बोलना तो एकदम बेवकूफ़ी है, मतलब वो बेवकूफ़ लोग नहीं जो ख़रीद रहे हैं इसको, ठीक है। सेकंड ये कि ये बाइक जो है ना, ये वैसे नहीं है कि हाँ मुझे एक नॉर्मल जाता आदमी कोई बाइक खरीद लेता है क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए चाहिए, इसलिए चाहिए, इस पर्पज़ से। तो भाई इसके लेटर टाइम ये सोचता है वो कि मतलब उसे प्यार होता है रॉयल एनफील्ड से, तब खरीदता आदमी जाके। टैक्शनबाजी में भी खरीदते, ये नहीं कह रहा नहीं खरीदते, क्योंकि बहुत से लोग, और शौक़ क्या है, शौक़ तो वही है ना एक तरीके से कि प्यार वाली बात कि हाँ भाई ये लेनी है मेरे को, उससे प्यार है, तो भाई लोग उसमें लेते हैं इसको। और इससे सस्ते ऑप्शन भी हैं मार्केट में, बट लोग लेते हैं। तो मुझे कहीं से लगता है कि हाँ
कोई बेकार है। सेकंड ये है कि देखो पैसा मैटर करता है, सीधी सी बात है। आज के टाइम में पैसा भी ज़रूरी है भाई, खर्च करना इतना पैसा किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 350 सीसी की बाइक के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। और सही बताऊं तो ये तो ज़्यादा अब हुए जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है कि 10 साल का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। वरना पहले ये उससे पहले ठीक ठाक प्राइस में आती थी, फिर एकदम से रेट हाइक हुए हैं वो। और इसके स्पेशल इसके नहीं हुए, ये भी नहीं कह सकते कि तुम इसके हुए भाई। अब नई पॉलिसीज़ आएंगी, बाइकें उसके हिसाब से बनेंगी कि मतलब पॉल्यूशन कम हो, ये सब चीज़ें कम हो, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग वगैरह भी इंक्रीज़ होती है, हर चीज़ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो पहले जिस प्राइस में आती थी ना, उस प्राइस से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, और इसका नहीं सबका हुआ है। तो वो भी बोलना बेकार है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेम प्राइस में तुम 350 की बाइक लोगे ना, 360 की बाइक, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बाइक तो मिलेगी, नो डाउट मिल जाएगी, बट क्वालिटी ये नहीं मिल पाएगी, ये भी पक्की बात है भाई। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी होती है ना कि इतनी किसी और बाइक की नहीं होती। मैंने लेने को और भी बाइक ले लो, प्लास्टिक बॉडीज़ की आती हैं सारी, कोई प्लास्टिक है कोई कुछ है, बट ये भाई प्योर लोहे में देता है। मतलब लोहा है पूरी गाड़ी के अंदर, प्लास्टिक तो यूज़ है ही नहीं मेरे हिसाब से इस बाइक में, जहाँ तक मैंने देखा है। जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं, टेल लैंप है, इन चीज़ों को छोड़ के पूरी बाइक मतलब लोहे की है, कहीं से मतलब कोई प्लास्टिक बॉडी नहीं है कि हाँ प्लास्टिक यूज़ कर रखा है। तो क्वालिटी वाइज हो गया क्लियर भाई, एक नंबर है। कहीं ये नहीं है कि हाँ जैसे और बाइकें हैं एक बार गिर गुरा गई तो हो गया कंडम, उसका पूरा काम ख़राब हो जाता है। फिर वो पार्ट्स इतने महंगे मिलते हैं उनके। मुझे याद अच्छे से FZ थी एक, मेरे पास नहीं थी, मेरे दोस्त के पास थी, उसका एक वो उसके ना FZ के जो टैंक है ना, टैंक पे 2-3 पैनल्स ऐसे प्लास्टिक के जुड़े होते हैं, फिर उसके बाद टैंक पे डिज़ाइन बना रखा उन्होंने, तो उसका एक साइड का एक पैनल निकल गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैनल नहीं मिलता था, एक नहीं मिल रहा था, सेकंड वो काफ़ी कॉस्टली था, पूरा सेट डलवाना पड़ता था या फिर पूरा टैंक चेंज करवाओ, मतलब इतनी भसड़ होती थी उनके अंदर। इसके अंदर तो कम से कम ऐसी चीज़ नहीं है, टैंक की ऐसा डिज़ाइन है कि वो ऑलरेडी अच्छा लगता है देखने में, ग्राफिक्स वगैरह की तो खैर इतनी नीड पड़ती नहीं इनको भाई। मैं रियली बताऊँ, टैंक ऐसा डिज़ाइन कर रखा है बाइक के हिसाब से। अब जितनी ताम झाम वाली बाइक है ना, देने के लिए प्राइसिंग उसी में कर होती है उनकी, और कुछ नहीं होता भाई। मेन वो खेलते हैं लुक्स पे, बाइक की डिज़ाइन पे खेलते हैं। बाकी मैंने जो देखी है बाइक है ना, वो डिज़ाइन पे खेलती हैं, डिज़ाइन के हिसाब से पैसा लेती है। और लोग भी भाई डिज़ाइन पे मरते हैं थोड़ा सा कि हाँ मुझे ये वाला डिज़ाइन, ये देखो कितनी सेक्सी बाइक है, ये बाइक है। फीचर वगैरह से कोई मतलब नहीं, तो डिज़ाइन पे ज़्यादा मरते हैं। जो सच है, मैं भी खुद ये बोल रहा हूँ भाई, सच है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड था प्राइस भी भाई बहुत सही है। और थर्ड आते हैं सपोर्ट पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। अगर कल को कहीं फंसा जाओ तो भाई एक तुम्हें सपोर्ट मिलना चाहिए रोड साइड का या कुछ भी है। हालांकि प्राइवेट कंपनीज करती हैं, बहुत सी कंपनी करती हैं, आजकल होने लगा है, मार्केट में नया बिजनेस आ चुका है। बट RE का पहले ये था, रोड साइड असिस्टेंट था, वो अपनी बाइक के साथ देते हैं, अभी भी देते होंगे, रिसेंटली मुझे नहीं पता, बट हाँ 1 साल का तो वो देते हैं साथ में, रोड साइड असिस्टेंट देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी आउट ऑफ कहीं भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया में, मैं बाहर का नहीं बोलूँगा, बाहर का है नहीं है, पता नहीं, मुझे इंडिया का पता है। इंडिया में कहीं भी आप अगर फंसते हो, आपकी बाइक के साथ कुछ भी होता है, इवन पेट्रोल तक ख़त्म हो जाता है, तो आप उनके कस्टमर केयर पे, मतलब कस्टमर केयर के जो इनका सपोर्ट सिस्टम है उसको कॉल करो, वो आपसे अपना आपकी लोकेशन वगैरह जो भी मांगेंगे शेयर करो, वो आपके पास तक आएंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आपकी बाइक में, पेट्रोल है, पंचर है, कुछ भी दिक्कत है, स्टार्ट नहीं हो रही है, वो आएंगे वहीं पे उसको ठीक करेंगे। अगर ठीक होता है तो ठीक है, मतलब उस टाइम पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उनसे तो वो कर देते हैं। अदरवाइज़ वो टो ट्रक मंगाते हैं अपना, उस पर टो करते हैं, ले जाते हैं बाइक को, और आपको भी मतलब ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे आपको ड्रॉप होना होगा। देखो सीओ बेटे, आपको भी जहाँ पे जाना होगा वहाँ पे भी आपको ड्रॉप भी कर देंगे। तो ये सीन नहीं रहता उसका, उसमें कम से कम इतना तो रहता है बंदे को, एक टेंशन फ्री रहता है कि हाँ कल को कुछ होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन है मेरे पास एक, और वो वर्क करता है, मैंने भी 1-2 बार यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और वो ऐसे बंदे को कभी मतलब फंसा हुआ नहीं छोड़ते, जब
ये भी है, अगर कुछ हुआ है तो बंदे की बाइक को ऐसा कर देंगे कि वो अपने एक सेफ जगह तक पहुंच जाए। अगर 100% भी नहीं ठीक होती ना उनसे, तो इतना कर देते हैं कि बंदा सेफ जगह अपनी पहुंच जाए, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो, कहीं फंसे ना हो, इतना भी करते हैं। तो भाई सेफ्टी का भी सीन सही है मुझको जो लगता है पर्सनली, है ना। ये रोड साइड सेंटर वगैरह करके देते हैं, वो बढ़िया है। 1 साल का बाद में उसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। ये बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, पता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ किया है और रिन्यू भी हो जाता है। तो सेफ्टी के पर्पज़ में भी भाई एक नंबर है। अब आते हैं भाई इसका मेंटेनेंस, कि हाँ मेंटेनेंस भी ज़रूरी है भाई। बाइक इतनी महंगी ले रहे हो तो ये ना हो कि मेंटेनेंस इतना महंगा है साड़ा कि आदमी फट जाए। तो मेंटेनेंस को देखो, वही वाली बात है भाई, जब हाथी रखोगे तो चारा तो भाई खिलाना पड़ेगा उसे, कुछ भी हो, है ना, वो वाला सीन है। तो इतना बुरा मेंटेनेंस नहीं बोलूँगा, बहुत कॉस्टली नहीं कहूँगा। बाकी और बाइक जो मतलब ठीक ठाक ब्रांड है, इस प्राइस में आती हैं, उससे ठीक है। नाम नहीं लूँगा, बाकी और भी ब्रांड है काफ़ी सारे, प्राइस मैंने देख सकते हो उसका कितना। तो मतलब इस प्राइस कॉन्सेप्ट में आती है ना, उनसे ठीक है। बट हाँ, इसका एक ये है कि भाई, और इसका क्या हर बाइक का है, ये नहीं कि बाइक ले ली और रगड़े पड़े सर्विस करवा दे रहे। भाई कोई भी चीज़ लो, कोई भी, अगर तुम उसकी टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह कर रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी चीज़ में। पहले बता दे रहा हूँ, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से चला रहे हो, प्यास चला रहे हो, और अपना खुद उसकी देखभाल पर्सनली भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि ले लिए तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, चाहे वो रॉयल एनफील्ड ले लो या कोई सा ब्रांड ले लो। महंगे का मतलब ये नहीं कि हाँ ख़राब ही नहीं होगी, हर बाइक ख़राब होती है, सब में दिक्कत आती है। बट ये कि खुद से भी थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है उन चीज़ों को, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले और आपको प्रॉब्लम कम आए। तो ये तो खुद को थोड़ा सा रखना पड़ता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस कॉस्ट वगैरह इनका जो सबका होता है वही है, फर्स्ट 3-4 फ्री होती है, बट उसमें ऑयल वगैरह का चार्ज लगता है। अब इसमें सर्विस महंगी इसलिए पड़ती है भाई, देखो छोटी चीज़ बता रहा हूँ। अब जो अदर बाइक्स हैं ना, उनके अंदर मोबिल ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसके अंदर 2.5 लीटर मोबिल ऑयल यूज़ होता है। मैं एक बेसिक बाइक बता रहा हूँ, कहीं सोचो कि भाई मेरी में तो होता है, सब में होता होगा। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, थोड़ी हैवी इंजन सीसी की होती है, पावर की होती है, तो उनमें थोड़ा सा इंजन ऑयल वगैरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि बड़ा इंजन है। और बाकी में थोड़ा सा कम लगता है, तो वो कॉस्ट वहाँ इंक्रीज़ हो जाती है। फिर लेबर चार्ज इनका थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो इन वजह से थोड़ा सा इनका ना रेट सर्विस का कॉस्ट बढ़ता है भाई। बट हाँ, कि सर्विस भी उस हिसाब से अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और इनकी सर्विस ये है कि नॉर्मल बाइक से 3-4 हज़ार किलोमीटर करवानी पड़ती है, तो इनकी 10,000 किलोमीटर पर करवानी पड़ती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। अब तुम 3-4 हज़ार रुपये करवाओ एक बार सर्विस है, उसमें 3,000 दो, और तुम 10,000 रुपये करवा के 5,000 दो, ठीक है। तो ऐसे बात बनती है, और कुछ नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है इनका भी, क्योंकि तुम लेने को तो कोई नॉर्मल बाइक ले लो, उसकी सर्विस 3-4 हज़ार किलोमीटर पे करवानी पड़ जाती है, वरना ऐसे जाती है। बट इसके अंदर यह 10,000 रुपये सर्विस करवाओ, कोई टेंशन नहीं, चलाओ 10,000 तक खाली को। तो एक बार जब 10,000 रुपये तुम सर्विस करवा रहे हो, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा ना। बल्कि देखा जाए तो और से कंपेयर करा जाए तो कम ही है, वो ज़्यादा नहीं है। तो सर्विस कॉस्ट भी ठीक ठाक है, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, कम भी नहीं बोलूँगा, जो बात साफ़ है, बढ़िया है। जिस हिसाब से बाइक है उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। और थर्ड आते हैं इसके बस पावर पे। तो भाई देखो, पावर को बताऊँ, रॉयल एनफील्ड कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं बनाता। स्पोर्ट्स बाइक बनाता है तो मतलब आप फिर अगर तुम्हें रेसिंग के पर्पज़ से चाहिए तो फिर तो आप GT पे जाओ, इंटरसेप्टर पे जाओ, इन बाइकों पे जाओ। अगर क्लासिक ले रहे हो तो क्लासिक बाइक को रेसिंग बाइक नहीं, पहले बता देता हूँ। कहीं सोचो कि हाँ भागती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो बोलना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये रेसिंग बाइक नहीं है, ठीक है। ये क्लासिक बाइक है, मतलब जो क्लास मेंटेन करने का, नॉर्मल क्लासिक नाम की है। क्लासिक बाइक मतलब क्लास है बंदी का कह रहा हूँ, मतलब बाइक का वो वाला सीन में एड्रेस के साथ ये क्लास है, उसको जस्टिफाई करता है ये नाम। तो रेसिंग तो है नहीं। अब जैसे GT है, GT अगर रेसिंग बाइक है, उसको ले लो भाई, सब भगाओ जितनी भगानी अगर तुम्हारे अंदर दम है तो भाई, वो तो रॉकेट है भैंस की 650 सीसी में, और मुझे लग रहा भगाने वाले की फट जाएगी बाइक नहीं रुकने वाली, वैसी बाइक है। मैं खुद नहीं भगा, मैंने आज तक खुद नहीं भगाई फुल पावर पर उस बाइक कभी GT को, ठीक है। तो
वो एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है रेसिंग वाला। रेसिंग को तुम इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ ये उससे पीछे हो जाती है, इससे पीछे हो जाती है। हो कर भी देती है ये, मैं नहीं कह रहा नहीं करती, कर भी देगी ये पीछे, नो डाउट कर देगी भाई। बट मैं मुझे पॉइंट वैलिड नहीं, मैं सोच क्यों बोलूँ कि हाँ रेस में तक भाई, जब है ही नहीं रेसिंग बाइक तो मैं क्यों रेस का उससे कंपेयर करूँ किसी और बाइक से। अगर रेसिंग बाइक तो मैं 100% करता कंपेयर कि हाँ भाई रेसिंग बाइक है, बट ये रेसिंग बाइक नहीं है। बट उसके बावजूद मैंने जो पर्सनली, मैं वो नहीं बोलूँगा मैंने बहुत भगाई है। मैंने 120 और 130 के बीच में चला रखी, मतलब 120 पार करी थी और 40 के बीच में थी। 130 भगा चुका हूँ मैं इस बाइक को अच्छे रोड पे, और 160 की तो टोटल स्पीड दे रखी है इसके अंदर। कितना भगाओगे भाई, है तो मैंने उतनी भगा रखी है। 120 पार करी थी और 140 के नीचे थी, मैंने वो भी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही भक्ति नहीं है ऐसा बोलना ना भाई, भक्ति बहुत तगड़ा है ये, और अच्छी खासी बाइकों को हराती भी है रेस में अगर टाइम आए तो। बट ये कि हमारी रेसिंग बाइक नहीं है तो वो सोच के मत चलना कि भाई रेसिंग बाइक बुलेट ले ली 350 cc ले ली तो मतलब ये तो रॉकेट ही बन जाता होगा ना। नहीं, ये उस पर्पज़ से नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। अब मुझे ये भी नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया, ठीक है। बाकी भाई लाइफ इस बाइक की ना बहुत तगड़ी है, और ये सबको पता है यार। लोगों के पास कितनी पुरानी बाइकें रखी पड़ी है, कौन से ज़माने की रखी हुई है, अभी तक चला रहे हैं वो लोग। तो मतलब कुछ तो है बाइक के अंदर। तो भाई लाइफ भी बहुत अच्छी है, बस वही थोड़ा सा बहुत मेंटेन यार करना पड़ता है खुद को कि हाँ अपना मेंटेन रखो बाइक को अच्छे से, तो हर चीज़ चलती है। मैं इसकी नहीं बोलूँगा, कोई भी बाइक हो अगर ठीक ठाक सब मेंटेन रख रहे हो उन चीज़ों को तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कुछ भी हो, घर का फ्रिज ही क्यों ना हो भाई, अगर अच्छे से सब रख रहे हो तो वो लंबा चलेगा। भाई थोड़ा सा मुझे साइड दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ। मेरे ऑफिस बंदे पहुँच गए हैं, उनके मैसेज आने लगे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वो पहुँच चुके हैं। क्योंकि और किसी के मैसेज ऐसे आते नहीं हैं मुझे, ऑफिस के बंदों के मैसेज आ रहे हैं ये ग्रुप में। तो बाकी भाई और बताओ मुझे, मतलब क्या और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके लिए कि मतलब देखो बताने को तो बहुत चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब तुम बताओगे तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ तुम्हें किस टॉपिक पे या किस बारे में स्पेशल जाननी है तो मैं वो चीज़ बता सकता हूँ आपको। तो वो ना मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बता सकूँ। तो आगे आते हैं फिर अब थोड़ा सा डिज़ाइन। भाई डिज़ाइन देखो क्लासिक की, मतलब क्लासिक का बोल रहा हूँ मैं। अगर क्लासिक लेने का मूड है आपका तो भाई डिज़ाइन के मामले में तो भाई देखो मेरे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। किसी को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए होती है, किसी को एक क्लासिक बाइक चाहिए होती है जो देखने में लगे, क्योंकि बहुत सी ब्रांडेड जैवा वगैरह भी हैं। बट मुझे वो ना बड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास, इसलिए मैं रियली बताऊँ उसका मुझे ना बहुत ही अटपटा लगता है, मतलब एक तो साउंड बहुत अजीब सा है। खैर मैं उसके बारे में बात ना करके मैं किसी और वीडियो बात करूँगा उन बाइकों के बारे में। फ़िलहाल इसके बारे में करते हैं। तो भाई इसका लुक ना जैसा नाम है क्लासिक वैसा ही लुक है भाई, मतलब लगती है बाइक कि हाँ चला रहे हो कुछ। और कभी तुम्हें क्लासिक की लुक देखनी हो ना कि हाँ तुम्हें देखना हो क्या सी बाइक होती है, तो इसको ना साइड से मत देखो कभी भी, तुम इसको ना फ्रंट से देखो। भाई लगती है बाइक कि हाँ कुछ है। तो और डिज़ाइन वगैरह में भाई एकदम सिंपल है, बट वो सिंपल भी ऐसा सिंपल है ना कि मतलब तुम्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, मतलब एक है, मतलब एक फील आता है कि भाई बाइक है क्या मस्त है। कहीं खड़ी बाइक देखो, मैंने तो खैर शीशे भी से हटा रखे हैं, शीशे की भी कहानी है भाई, हम अगले व्लॉग में पक्का बताऊंगा। मेरे साथ में शीशे के साथ शीशे की वजह से कांड हो गया है आजकल में, मतलब हो चुका है वो, मैं उसको एक्चुअली बताऊंगा कि शीशे के साथ क्या, शीशे के वजह से क्या कांड हुआ है मेरे साथ। तो
खैर वो बाद की बात है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट अभी फ़िलहाल ये है कि हाँ, अगर भाई डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात करोगे ना तो लुक वगैरह भाई बहुत क्लासिक है। अब क्लासिक ही बोल रहा हूँ मैं, देखो, क्योंकि है भाई क्लासिक लुक, लगता है कि कोई रॉयल स्टाइल टाइप। हालांकि अब तो काफ़ी सारे लुक चेंज हो रहे हैं इनके, वो बात अलग है, बट डिज़ाइन में कोई वो दिक्कत नहीं है, एक नंबर लगता है। और डिपेंड करता है फिर कलर के ऊपर भी, जैसे अलग अलग कलर हैं तो जिसको जो कलर पसंद हो भाई वो ले सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेन जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि सारे नहीं करे हैं अब इसमें, बाकी मैं ट्राई करूँगा इसका एक और वीडियो बना दूँगा उसमें और बाकी पॉइंट्स क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस आ चुका है। तो वीडियो एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। हम लगाते हैं पार्किंग में। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on